सनराइजर्स हैदराबाद अब की बार 300 पार एक तो मोदी जी ने दिया था, अब की बार 400 पार, वो भी मतलब फेल होना अलग बात है, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। ऐसे फेल होगे मतलब वहां पे 400 पार का नारा देके आप जो नॉर्मल मेजोरिटी है वो भी नहीं लेके आ पाए, और यहां पे भी सेम चीज हो रही है कि 300 150 बनाने में भाई ऐसा हो रहा है कि कैसे बनेंगे। और जहां पे आपकी जो बैटिंग अगर आपका डोमिनेंस है तो वहां पे आप ऐसी पिच क्यों लोगे, आपका होम टर्फ है, सब लोग यहाँ पे दे लुक फॉरवर्ड टू मेक 250 230 रन, एंड यहाँ पे यू चूज ब्लैक सॉइल पिच, स्लोइश पिच, और जो चीज रोहित शर्मा ने की होती है अहमदाबाद में वो चीज आप कर देते हो हैदराबाद में एज ए पैट कमिंस। बहुत ही दोनों रिजल्ट सेम, दोनों रिजल्ट सेम। वहां पे भी टॉस हारे, जो जिसने ये टैक्टिक लगाई धोनी रोहित शर्मा, टॉस हारे, अपोजिशन ने पहले बैटिंग करने के लिए बुला दिया और रन्स नहीं बनाने दिए। सिमिलरली यहाँ पे हैदराबाद टॉस हारा और अपोजिशन ने फिर रन्स नहीं बनाने दिए। बहुत ही सिंगल हैंडेडली हराया है डीएसपी सिराज, और ही लिटरली डीएसपी सिराज ने सबको लाइन हाजिर कर दिया आज के मैच। इधर आओ तुम्हें हम बताते हैं, आपकी बार हम फॉर्म में, हम बताएंगे क्या करना है। देखो आज ना रामनवमी भी थी, तो आज के दिन तो कैसे ही चलने वाले थे ये दोनों भी राक्षस, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक। सिराज लगता नहीं है कि आरसीबी से बाहर एक अलग लेवल का प्लेयर लग रहा है। एंड ये हाँ, ये हमने आईपीएल की हिस्ट्री में देखा भी है, जब प्लेयर्स आरसीबी, देखो सिराज ने स्टार्टिंग आरसीबी से काफी अच्छा किया था, कुछ सीजन नहीं थे अच्छे इसलिए आरसीबी ने उनको बाहर भेजा। और हमने देखा है प्रीवियसली भी आरसीबी से जब प्लेयर्स निकलते हैं तो उनको रिडेम्पशन हो जाता है, चाहे शिवम दुबे को देखो, केएल राहुल को देखो, और अभी मोहम्मद सिराज भी हैं। आरसीबी छोड़े बाद प्लेयर काफी अच्छा करने लग जाता है, और सिराज तो इस बात की जीती जाती मिसाल है इस सीजन। मेरे को पता है इस मैच में, इस पर्टिकुलर मैच की बात करने से ज्यादा मन कर रहा है अभी अहमदाबाद वाले मैच की बात करने का। मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। आपके सबसे बढ़िया ओपनिंग में जो बॉल करने वाले बॉलर कौन है? मोहम्मद सिराज, है ना। रोहित शर्मा का खुद का स्टेटमेंट था कि मोहम्मद सिराज इज नॉट इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल। तो भाई न्यू बॉल से आपने क्यों नहीं करवाया? आज ट्रेविस हेड को आउट किया है ना, ऐसी ही पिच पे आउट किया है, जैसी पिच वहां पे थी वैसे ही पिच पे आउट किया है। सिराज इज नॉट इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल, आज देखा ना 19 ओवर उन्होंने कितना शानदार किया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। और मोहम्मद सिराज ने, आपको टीम में नहीं लेना था, नहीं लेते कोई बात नहीं। मुझे भी, अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मुझे अर्शदीप सिंह सिराज से बढ़िया ऑप्शन लगे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट आफ्टर गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कि ओल्ड बॉल से ऐसा है या न्यू बॉल से ऐसा है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थे। अब रोहित शर्मा को भी जब टीम से बाहर बिठाया तो बोला ना इंजर्ड है, ये थोड़ी बोल रहा है कि नहीं यार खेलता अच्छा नहीं है, आज तो इंजर्ड है। भाई आप जो भी लोग हैं, आप मोहम्मद सिराज के वर्कलोड की बात नहीं कर रहे, बुमराह का वर्कलोड है, इंजरी सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ज्यादा ओवर्स डाले हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन से बॉलिंग करके दी है, विकेट्स निकाले हैं। दूसरा जो उनकी बॉडी पे भी प्रेशर आया उन्होंने उसको भी अच्छे से हैंडल किया है। यू आर एज गुड ऑफ ए प्लेयर एज मच यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। गेम का मतलब सिर्फ गेम में आके परफॉर्म करना नहीं है, प्लेयर का मतलब फिटनेस है। शायद मोहम्मद सिराज इस चीज को अपने माइंड में लेके ही आए थे, एक रोहित शर्मा वाला जो स्टेटमेंट था, दूसरा अपने जो वर्थ थी उसको प्रूव करने के लिए, उसी हिसाब से उन्होंने इस सीजन की प्रिपरेशन किया, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें उनकी परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है। देखो दोनों भी सेटबैक थे, अगर हम देखें तो सिराज वाला भी सेट, आरसीबी ने जो इनको छोड़ दिया वो भी सेटबैक था, और एट द सेम टाइम रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो भी सेटबैक था। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि होता क्या है ना, आरसीबी वाला एक जस्टिफाइड था, मुझे दोनों भी जस्टिफाइड लगते हैं। अर्शदीप सिंह जिस फॉर्म में सिराज थे उस वक्त, उसको देखते हुए देखो आप उस फॉर्म से बाहर जाते हो, डोमेस्टिक खेलते हो, वापस टीम में आते हो, देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। उनको बाहर बिठाना मुझे नहीं लगता गलत डिसीजन था, जैसी फॉर्म उनकी थी। मैं भी अगर वहां पे सिलेक्शन कमेटी में होता, पहले तो क्यों होता उसके लिए यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, बट स्टिल अगर मैं भी वहां पे होता तो एज ए सिलेक्शन कमेटी छोड़ दो, एज अ फैन भी मैं चाहता कि हाँ अर्शदीप सिंह वुड बी अ बेटर चॉइस देन सिराज, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आके आपका स्टेटमेंट देना, और आरसीबी ने सिराज को छोड़ा, उसका भी सेम रीजन था, ही वाज नॉट इफेक्टिव इन रिसेंट टाइम्स। और देखो फिर प्लेयर की जिम्मेदारी है कि अगर वो रिसेंटली अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो वो वापस जाए, अपने बेसिक्स पे जाए, अपने बेसिक्स पे काम करे एंड कम बैक एंड परफॉर्म, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आरसीबी ने छोड़ दिया या इंडिया ने छोड़ दिया, कोई भी टीम है, अपना कंपोजिशन है, उनके पास में 120 करोड़ रुपीज है, उसमें उनको अपनी बेस्ट टीम बनानी है। और सिराज के लिए जाने के, भुवनेश्वर कुमार का जो नाम आ गया था, तो भुवनेश्वर कुमार के लिए वो ऑल आउट गए, और जितने रुपए में सिराज मिलते उतने में भुवनेश्वर मिल गए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिराज अगर टीम में रहते तो और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता सिराज इज बॉलिंग देयर, सिर्फ सिराज ने काम किया है। सिराज आरसीबी में होते तो अभी भी वैसा ही होते। यहां पे थोड़ी बहुत जो मुझे लगता है गाइडेंस का फर्क पड़ा है, जो कि आशीष नेहरा साहब जो है, जो बॉलिंग कोच भी है, उनके हेड कोच भी है, और उनका भी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा फीडबैक मिला है, और उसका भी फायदा मिला है उनको परफॉर्मेंस में। नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं, जब से आशीष नेहरा की जो उनका कोचिंग है हम देख रहे हैं इसके अंदर, जब से जीटी के अंदर वो आए हैं, जितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने बॉलिंग भी जीटी के स्टार्टिंग के 2 सीजन भी ऐसे बॉलिंग
यूनिट काफी अच्छे थे, पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा था बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं कि आशीष नेहरा जो है फील्ड में उतने ही एक्टिव है। और जो आपने बात बताई कि सिराज का जो रिडम्पशन है उसमें कहीं ना कहीं आशीष नेहरा, क्योंकि खुद भी एक बॉलर रह चुके हैं, उनका रोल तो डेफिनेटली है। बट अभी हम बात करते हैं कि जब टॉस हुआ, टॉस जो पिच की बात हमने पहले कर चुके हैं कि पिच जो हमने ब्लैक सोल वाले पिच को यूज किया है अपने होम ग्राउंड पे, वो एक गलती थी। उसके बाद किस्मत से अपनी जो फर्स्ट बैटिंग थी वो एसआरएच के पास आई। अब उसके बाद से डिस्कस करते हैं कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी का जो ओपनिंग था इसके आज के मैच। ट्रेविस हेड और अभिषेक वर्मा देखो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। आज तो थोड़ा लगा कि थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन आज पिच वैसी थी नहीं। आज तो पिच वैसी थी कि एक्चुअली टाइम लेके, लेकिन टाइम लेके भी आपको बाउंड्री लगानी है। तो ये पिच ऐसी थी कि आप सिंगल्स लो, 10 ओवर में आप बनाओ 80-90 रन, 80 रन आपके 10 ओवर्स में हो गए। फिर अगले 5 ओवर में आप 60-70 रन की टारगेट करो, अगले 5 ओवर में आप 50 रन भी टारगेट करो। तो नाउ यू आर 15 ओवर्स 140 रन। बहुत ज्यादा रन नहीं बने। अब लास्ट के 5 ओवर में मैक्सिमाइज करो, और आपके पास कम से कम उस वक्त 3 विकेट से ज्यादा आपका नहीं गिरा होना, और पिच को देखते हुए 4 विकेट भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेविस हेड वो भी आउट हो गए जल्दी, और उसमें तो देखो आज तो बॉलिंग ही बहुत शानदार हुई, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। और ट्रेविस हेड वाले में फील्ड प्लेसमेंट भी अच्छा था, फील्ड प्लेसमेंट भी अच्छा था ट्रेविस हेड ने। तो सिराज की जो बॉल थी वो देखो, जो पिच से मदद मिली उसका पूरा फायदा उठाया। एक साल अगर छोड़ दो, पिछले साल जब आशीष नेहरा जो जीटी की टीम है वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाई थी। देखो सिंपल सा रीजन है, फर्स्ट टाइम जब जीटी की टीम बनी थी तब उन्होंने स्क्रैच से टीम बनाई थी। पूरी टीम उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी। अब इन मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट 2 सीजन निकलने के बाद आपने टीम बनाई थी हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द। हार्दिक पांड्या का टीम से बाहर जाने का मतलब आप उनकी जगह पे किसी भी प्लेयर को ले आओ, किसी भी प्लेयर को, कप्तानी को छोड़ दो, उनके कप्तानी को निकाल दो कि भाई कप्तानी कैसे की, कप्तानी क्या है, उस चीज को निकाल दो। बट द हार्दिक पांड्या द प्लेयर जो वो चीज गेम में लाते हैं, जो टीम में देते हैं, वो जो चीज है वो कोई भी प्लेयर आपको नहीं दे सकता। तो वो एक तो बड़ा डिफरेंस था। अब आप आधी अधूरी टीम के अंदर मेन ऑक्शन में भी जाके वो चीज नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो मिचेल स्टार्क को एंड तक गए थे आशीष नेहरा, लास्ट में बिड गौतम गंभीर ने आशीष नेहरा के अगेंस्ट ही जीती थी, तो वो नहीं प्लान कर पाए उस चीज को। तो वो टीम हाफ ऑक्शन में ऐसी टीम बनती, तो इस वजह से उनका सीजन खराब गया था। इस बार उनका सीजन अच्छा जाने की फिर से वही संभावना, इस बार तो सारी टीम अच्छा खेल रही है सच, इसी वजह से संभावना है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टीम है, जो आशीष नेहरा ने जो टीम बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, और बाहर से भी वो बहुत बढ़िया इनपुट दे रहे हैं। तो सिराज की जो बॉलिंग है उस पर आशीष नेहरा की छाप थी, और बैटिंग के अंदर दोनों भी जो बैट्समैन है, ट्रेविस हेड और आपकी ईशान किशन और ये अभिषेक शर्मा, ये तीनों भी बैट्समैन है, दे कुडंट डू मच। एंड नीतीश कुमार रेड्डी तो फिर देखो वो तो अभी उनको तो उस जगह पे आते हैं कि जल्दी विकेट गिर गए तो उनको स्लो गेम खेलना पड़ रहा है। बाकी लोगों की बैटिंग पे क्या, ठीक है हमारे पास जो टॉप 3 है वो एसआरएच के नहीं चल रहा, लेकिन मिडिल ऑर्डर है एसआरएच का, मिडिल ऑर्डर देखो अच्छा दिख रहा है, दिखने में अच्छा है। अगर मतलब वो है वो बात है ना कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक दिखता हूं, तो ये वैसी टीम है। दिखने में अगर ये टीम एक साथ, अब सारे प्लेयर्स एक साथ चल जाए तो ऐसा नहीं है। अब देखो हेनरी क्लासेन है, हेनरी क्लासेन को भी अगर अब देखो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, तो ऐसा नहीं है ना कि अरे यार टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा। टॉप ऑर्डर हमेशा नहीं करेगा, पहले गेम में करके दिया, पिछले साल पूरे साल करके दिया। इसीलिए क्योंकि शुभमन गिल ने एक ओर संभाल के रखा, इसलिए शायद एसआरएच गेम में आ ही नहीं पाई। मैं इस चीज को दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि वॉशिंगटन सुंदर ने वो 6th ओवर में जो चार्ज किया जहां पे 20 रन बने, वो ओवर एक रीजन था जिसकी वजह से शुभमन गिल जो कप्तान है वो भी एक कंपोज्ड इनिंग खेल पाए। मैं इस चीज को उल्टा तरीके से देख रहा हूं कि अगर वो 20 रन का ओवर नहीं आता, वहां पे 7-8-10 रन का ओवर आता, तो उसके बाद में इनके लिए भी परेशानी हो सकती थी। जैसे हम बात कर रहे थे 160-170 का टारगेट डिफरेंट होता है, तो वो 10 रन का डिफरेंस जो है वो 6th ओवर में सिमरनजीत सिंह ने देखे गए। एसआरएच की बॉलिंग पे क्या है आज के टाइम? हैदराबाद की बॉलिंग पे पहले से अपना कमेंट अपना मतलब तुम्हारा ये कमेंट है ऑलरेडी कि इनकी जैसी बैटिंग जो खतरनाक दिखती है उतनी ही घटिया इनकी बॉलिंग है। तो बैटिंग भी बेकार हो गई, बैटिंग भी अपना काम नहीं कर रही है, तो बॉलिंग तो फिर पहले से इनकी खराब थी। तो बॉलिंग तो जो इनसे उम्मीद थी वैसी करी है। हालांकि मोहम्मद शामी और कमिंस ने चांसेस बनाए थे, गेम भी जीता, मतलब गेम में भी लाके दिया था टीम को, लेकिन फिर वो जो आपका एक कमजोर कड़ी था, जो आपको पिछले गेम्स में जो आपके हर्षल पटेल थे वो टीम में ना होना, उसका भी एक नुकसान हुआ। लेकिन उसके साथ में अगर हर्षल पटेल होते तो शायद ये छठा ओवर जिनको दिया उनमें हर्षल पटेल को देते, लेकिन उसके साथ में कप्तानी में भी लैप्सेस दिखे। पैट कमिंस ने स्पिनर्स को यूज ही नहीं किया। और बोले तो हैदराबाद की टीम अभी मैच में स्टैट्स भी दिखा रहे थे, टीम्स ऐसी टीम्स है जो 10 पूरे पारी में 10 ओवर्स जो है वो एवरेज स्पिन बॉल डाल रहे हैं। लेकिन इनके जो इनिंग में आप इनके जो स्पिनर्स है वो केवल 4 ओवर डाले हैं अभी तक एवरेज 5 मैचेस में। तो और आप देखिए कि कोई जैसे आपके पास 2 बड़े बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी है, पैट कमिंस है, उसके अलावा जो बड़े बॉलर है वो यूज नहीं कर रहे। आपके पास कोई एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है जो आपको 4 ओवर डाल के दे, और आप 4 ओवर डलवा भी नहीं रहे उससे। आप बॉलर्स है, दोनों का परफॉर्मेंस उतना खास। एडम जंपा आपके बॉलर है, आप उनको टीम में नहीं ले आए, थोड़ी सी बैटिंग आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। वनिंदु वो जो भी कौन है वो उनके जो बॉलर है, कमिंडू मेंडिस है, कि भाई लेफ्ट राइट दोनों डाल दे, एक डाल दो, अच्छे से डाल दो भाई, एक डाल दो और क्या। हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड से भी डाल देते हैं, राइट हैंड से भी डाल देते हैं, उससे अच्छा है आप एक हाथ से डालो
और अच्छे से डालो, तो उसके लिए एडम जंपा टीम में हो सकते थे। पहले मैच में एडम जंपा थे, आज वाली पिच पे एडम जंपा काफी अच्छा कर सकते थे, क्वालिटी स्पिनर है। और ऑस्ट्रेलिया में देखो कमिंडो मेंडिस आपको फॉरेन प्लेयर तो खिलाना ही है, उसकी जगह पे एडम जंपा बिल्कुल टीम में जगह बना सकते थे। और कमिंडो मेंडिस को जिस तरीके से टीम में खिलाया, तो एक बैटिंग ऑप्शन के लिए वो जो आपकी डिफेंसिव अप्रोच है कि आप 9वें 10वें नंबर तक बैटिंग करवा लो, तो वो नहीं बनता है। आपको बॉलिंग परमानेंट अच्छी, आज तो आपकी ताकत जो थी वो बॉलिंग से आपको गेम जीतना था, क्योंकि आपने पिच वैसा दिया था। तो भाई लोग, आज हमारा जो हीरो है वो है मोहम्मद सिराज। आज का हमारा थंबनेल भी ये है। और उसके बाद में आज अब उसके बाद में जो हमारी जो बातचीत हुई, उसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मीम वगैरह में कैसा चल रहा है, हाउ मीम्स आर रिएक्टिंग, एंड जो आज के मैच में मीम्स और जो ट्विटर पे क्या क्या ट्रेंडिंग में है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। ओह माय गॉड, अब शुरुआत करते ही रोहित शर्मा से शुरुआत हुई है। एंड ये कूल फनी टी शर्ट गाय ही इज सेइंग रोहित शर्मा इज बैक, ही इज गिविंग हिज ब्लड एंड स्वेट इन द नेट्स। भाई साहब, ब्लड एंड स्वेट ही देना पड़ेगा इस तरीके से बैटिंग करोगे तो। ये कौन बॉलर कौन है, हु इज द बॉलर, हु इज द बॉलर हियर हु हैज डन, इज अ नेट बॉलर, ही इज नॉट इवन अ प्राइम बॉलर। फाइन, क्या कर सकते हैं। सिमरजीत मेकिंग श्योर सीएसके डज नॉट गो टू द बॉटम ऑफ टेबल। हाँ भाई साहब, सही बात है। जो आज का गेम है, आज का गेम तो पूरा का पूरा जो गेम है वो सिमरजीत ने ही हराया है। पहले से बैटिंग में थोड़े, लेकिन इतने कम रन नहीं थे कि इस तरीके से हारे। वो जो 20 रन का जो ओवर था, दैट वाज रियली रियली गेम चेंजिंग। एंड उसके बाद में फिर ये कभी वापस ही नहीं आ पाए गेम में, वो इतना सीधा कर दिया था उन्होंने ये गेम। तो डेफिनेटली मतलब सिमरजीत सिंह, ही शुड हैव डन बेटर। सिराज के लिए आईपीएल का जो हैंडल है वहां से आया है कि सियुराज, जो सियू सेलिब्रेशन रहता है उसका। एंड हैदराबाद तो इनका घर है ना, हैदराबाद तो इनका घर है, अपने घर में तो ये बेस्ट करेंगे ही करेंगे। और हैदराबाद में जिस तरीके की बॉलिंग की उन्होंने, बहुत शानदार फिगर है। 4 ओवर में 4 विकेट लिए, 17 रन दिए सिर्फ। T20 क्रिकेट में 17 रन दिए सिर्फ, और हैदराबाद इनका घर है। तो बहुत शानदार स्वागत किया है हैदराबाद की टीम का हैदराबाद में। मतलब सारे प्लेयर्स को बोला को चलो आज तो मेरे घर चलो से बिरयानी खाने के लिए। डीएसपी सिराज, स्वेटकैट सेज रामनवमी पर राक्षसों का खात्मा करना बनता है। बिल्कुल बनता है यार, सिराज मियां नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। अभिषेक और हेड दोनों भी बैटिंग मॉन्स्टर्स है, और दोनों का जो सामना है वो सिराज ने किया है। मोहम्मद सिराज आफ्टर लीविंग आरसीबी। मोहम्मद सिराज यार सच में आरसीबी को छोड़ने के बाद बुमराह लेवल की बॉलिंग करने लग गया है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, 1-2 गेम्स खेले थे नॉर्मल, अभी डेल स्टेन बन गए वो यार। द सेम थिंग वुड हैव हैपेंड ऑन 19th इफ इनसिक्योर गाय हैड गिवन द न्यू बॉल टू सिराज। क्या ही कर सकते हैं भाई साहब, जो हुआ जो हो गया। Travis Head is nothing but just a blind stroker with extra luck. It was Rohit who made him look like De Villiers with his captaincy on the spot. Travis Head not just he doesn't play against any team. Like पिछली बार तो चलो ऐसी पिचेस थी, लेकिन सेम तरीके की पिच जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी थी ना, सेम तरीके के बॉलर्स वर्ल्ड कप फाइनल में भी थे ना। सिराज उस दिन भी थे ना, सारे बॉलर्स आउट हुए, सारे बैट्समैन आउट हुए थे, तो ट्रेविस हेड को सिराज ने भी बीजीटी में भी आउट किया, यहाँ पे भी कर सकते थे। तो ट्रेविस हेड के लिए कोई प्लान था ही नहीं उस मैच में। देखो रोहित शर्मा वॉज टोटली क्लूलेस। जो पिच सिलेक्शन देख लो, फिर टीम सिलेक्शन, और जिस तरीके से, तो टोटली अग्री विद दिस केविन गाय। ट्रेविस हेड जो थे उनका, रोहित शर्मा ने ही उनको इतना बड़ा वो इंडिया के अगेंस्ट ही खेलते हैं, एंड मोर ओवर वो रोहित शर्मा की टीम के अगेंस्ट ही खेलते हैं। व्हाट वी कैन डू। Every IPL franchisee posted about Ram Navami except CSK. This is so true यार। मतलब मैंने सारे फ्रेंचाइजी के ये जाके देखे हैं कि सबने पोस्ट किया यार, कुछ ना कुछ पोस्ट किया। CSK एक अकेली फ्रेंचाइजी है जिसने रामनवमी पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया। धोनी भी जो थे उनको बुलाया था, अंबानी की शादी में जाने का टाइम था, लेकिन यहाँ पे नहीं गए। सारी फ्रेंचाइजी जो है वो रामनवमी पर सबका कोई ना कोई मिल भी जाएगा, 1-2 अभी आएगा, स्क्रॉल करेंगे तो मिल भी जाएगा, बट दे डिडंट। एंड देन देयर इज अ फनी बैंटर. Funny banter. Here we go. This is a funny banter between how to celebrate with Harshit. How to celebrate with Harshit. Thanks heavens that Harshit is a knight. Oh, blow a kiss to celebrate his wicket. And then there is a comment of Phil Salt. Phil Salt इनके पिछले साल में साथ खेले हुए प्लेयर है. They missed step 3, lose your match fee because of step 2. Harshit Rana again says step 3 is gonna be for you now. Really funny banter between the cricketers. बहुत अच्छा था. और ये जीटी की बॉलिंग की बात हो रही है. ईशान शर्मा 4 ओवर 53 रन, और ये जो है वो हमने भी बात की थी कि 12.5% बॉल्स में आपने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 53, मतलब मोर देन 33% रन आपने खा लिए, और वो उधर 37 बॉल्स में 66%। तो इट वाज रियली बैड बॉलिंग फ्रॉम ईशान शर्मा। ही शुड आल्सो टेक केयर ऑफ इट। रोहित शर्मा इज द मैन एंड ही सेज ओह आई थॉट ही वाज अ वुमन। या मैन ही है, पता है सबको। What we really need is for Sunrisers Hyderabad and Chennai Super Kings to exchange betting plans or at least go 50-50 on them. Joy Bhattacharya. The downfall of NKR post this is unreal.
यार ऐसा नहीं है, सभी के अपने अपने फेजेस आते हैं, एंड एनकेआर तो अभी जो टीम में जो रोल दिया है वो शायद प्ले कर रहे हैं, ही शुड प्ले बेटर, बट ऐसा ऐसा नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग लाइनअप टुडे, जब अगर आपका सोल पर्पस जो पूरे गेम का यही हो जाएगा कि हमें तो इतने रन्स बनाने हैं, तो यही रिजल्ट होने वाला है। आप सिंपली जाओ अपने गेम को खेलो, उसके लिए आपको सोचना चाहिए, शुड बी वरीड अबाउट योर गेम, एंड 300 बनाने 250 बनाने, गेम जीतना है यार। मेन प्रॉब्लम ये, मेन सोल्यूशन ये, मेन टारगेट आपका क्या है, गेम जीतना है। अब वो 200 रन बना के जीतो, 400 रन बना के जीतो, क्या फर्क पड़ता है। सीएसके इन डिस्गाइज हैदराबाद, चेहरा हटा के देखा तो सीएसके बैटिंग में सेम ही, दोनों सेम ही लग रही है यार टीम्स। ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत चिकरे। सिराज ने यही किया है आज तो, हैदराबाद में हमसे कोई पंगा नहीं लेगा, हैदराबाद में हम जैसा करेंगे वैसा होगा। एंड सचिन सुनील तिवारी, सम वैल्यूएबल रन्स बाय कमिंस, हाँ ही डिड रियली वेल। हैदराबाद मेड आईपीएल क्रेज लास्ट ईयर, दे जस्ट फ्लैटर्ड टू डिसीव दिस ईयर, राइट। सिराज टेक्स 3 विकेट ऑफ अभिषेक, ट्रेविस हेड एंड अनिकेत। तो ये बहुत ही, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। जो भी विकेट सिराज ने लिए हैं वो तीनों भी विकेट इंपॉर्टेंट थे। अनिकेत भी अगर वो अच्छा खेलते तो वो गेम को आगे लेके जा सकते थे। 160, 170, 153 रन तो ऐसे भी बने थे। 160, 170 रन में ये मैच अच्छा हो जाता था। और प्रसिद्ध कृष्णा वो ईशान और कमिंडो को आउट करते हैं, तो ये गेम तो मतलब बॉलर्स का था और बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। Telangana government decided to destroy the forests, and while SRH decided to contribute to the nature with dot balls. Perfect. What is happening to Sunrisers Hyderabad batting? Dreams to cross 300 has been changed to dream to cross 150. Poor intent from SRH. Intent तो है यार, अब वो they are not able to execute that. That's the problem. If they come with the intent and they have to show the tactics, game के according उनको गेम खेलना पड़ेगा, पिच के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा गेम दिखाना पड़ेगा। 16 बॉल में 18 रन अभिषेक शर्मा, 5 बॉल में 8 रन ट्रेविस हेड, ईशान किशन 17 रन। देखो पुअर बैटिंग हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी 34 में 31, वो तो और ही ज्यादा मतलब बुरा खेले हैं। ये है देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट पूरे वन जंगल जो है वो उजाड़ रही है, और हैदराबाद की टीम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है कि नहीं नहीं डोंट वरी, हम पेड़ लगाएंगे, जितनी डॉट बॉल उतने पेड़। ये मनीष इन्होंने काफी बड़े बड़े वाटर मार्क लगाए भाई। हेलो हैदराबाद पुलिस प्लीज हेल्प। रख तेरी की रख, पकड़ साला। ये भाई साहब हैदराबाद पुलिस पे फोन करो। असॉल्ट का केस करने के लिए ट्रेविस हेड ने फोन लगाया होगा हैदराबाद पुलिस को, और वहां से फोन भी सिराज ही लगा उठा रहे। 1 लाइक फॉर मियाँ भाई मोहम्मद सिराज। यस, ये हमने भी यूज किया भाई। काव्या मरान इज सेइंग कि यार कितना समझाओ इन लोगों, तुम मत समझाओ, उसको करने दो अपना काम। जब से उस मनहूस टीम से निकला हूं अनस्टॉपेबल हो गया हूं। आरसीबी से निकलने के बाद सारे प्लेयर्स अनस्टॉपेबल हो ही जाते हैं। डीएसपी सिराज अरेस्ट्स ट्रेविस हेड। तो ये था आज का मीम सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और देखते रहिए रामवेदी क्रिकेट ऑर्बिट। वी विल बी देयर टुमारो।